नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 5। वो आए तो। राम अनमना सा मन लिए महल से बाहर निकले और रथ पर बैठकर सारथी से उस स्थान पर चलने को कहा जहां अंतिम बार सीता के पैरों के निशान मिले थे। रथ चल पड़ा। वे बहुत ही चुपचाप और कुछ सोचते हुए बैठे रहे। कुछ देर में ही वे उस स्थल पर पहुंच गए। वहां वृक्षों का एक कुंज था। इन्हीं के बीच में एक वृक्ष वह भी था जिसके नीचे तक सीता के पैरों के निशान मिले थे। लोग पवित्र मानकर उसके चारों ओर पूजा के लाल धागे लपेटते और उसके नीचे फूल चढ़ाते थे। कुल मिलाकर वह बहुत सुंदर, शांत और आकर्षित करने वाला और पवित्रता की अनुभूति से भरा हुआ स्थान था। राम अक्सर उस स्थान पर आकर कुछ देर बैठा करते थे। आज भी जब वे यहाँ पहुंचे तो उस स्थान पर बहुत से फूल चढ़े हुए थे। वे वहां बैठकर कुछ देर तक उन फूलों को निहारते रहे, फिर नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर तक वे ऐसे ही बैठे रहे। फिर मन ही मन उन्होंने जैसे आवाज दी, सीते। और इसके साथ ही उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। लगा जैसे वे सीता के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, सीते आओ। कुछ भी नहीं हुआ। सीता नहीं आई। कुछ पलों के बाद राम फिर थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले, सीते गुस्सा हो। और इसके बाद उन्हें लगा जैसे सीता सचमुच उनके सामने आ गई हैं। राम उन्हें देखने लगे। कुछ देर बाद सीता बोली, यूं ही मौन बैठे मुझे देखते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? कहूँगा, पता नहीं कितना कुछ है कहने के लिए। तो कहें? नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं कि कहाँ से शुरू करूं। कहीं से भी। सीते, जब पहली बार जनकपुरी की वाटिका में तुम्हें देखा था तब 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 क्या? सीता ने कहा, तुम्हारी मुझ पर दृष्टि पड़ने के बाद मैंने दृष्टि हटा ली थी और तुम्हें देखने की प्यास मन में शेष रह गई थी। अच्छा, सीता हंसी। हाँ, और आज इतना लंबा समय तुम्हारे साथ जीने के बाद भी मन वही है। अब भी? हाँ, अब भी। और एक बात और, राम ने कहा। क्या? तुम्हें देखा है, तुम्हारे साथ जिया हूं, पर तुम्हारे मन तक क्या? लगता है मैं तुम्हारे मन तक नहीं पहुंचा। बड़ा मन बहुतों का होता है सीते, पर इतना बड़ा मन? अच्छा, कितना बड़ा? वे मुस्कुराई। इतना बड़ा कि उसे देखने के लिए एक आयु छोटी पड़ जाए। अब सीता खुलकर हंस पड़ी, बोली, देखने वालों का मन जैसा हो, दूसरों का मन भी उसे वैसा ही लगता है। राम ने कहा, जीवन के सारे दुख या सुख तुमने कितने सहज भाव से स्वीकार किए। कभी कोई शिकायत नहीं की। यह बड़प्पन ही तो है। रघुकुल नंदन, मुझे लगता है आप भावनाओं के प्रवाह में बह रहे हैं। यद्यपि यह निरी भावुकता नहीं है, सत्य है। फिर भी सीते, इस राम को कभी भावुक भी तो हो लेने दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे तो आप हमेशा बहुत भावुक ही लगे। कहाँ सीते, मैं जीवन भर राज, धर्म और कर्तव्यों से ही तो बंधा रहा। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कब कोई महत्व दे सका? दुखी हैं क्या? नहीं, किंतु
कभी कभी जब तुम सामने होती हो तो भावनाओं में बहने का मन करता है। सीता हंसी, बोली, मेरा सौभाग्य। फिर वे उन्हें कुछ अचरज से देखने लगी। उन्होंने जीवन भर अधिकतर गंभीर कर्तव्यों और मर्यादाओं से बंधे राम को ही देखा था। आज उनका मुख गंभीर तो था, पर छोटे बच्चों जैसा सरल भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने मन की बातें कह रहा हो। थोड़ी देर के लिए मौन पसर गया। बस वृक्षों से गुजरती हवा की ध्वनि ही सुनाई पड़ रही थी। तभी राम ने कहा, सीते। हाँ। रावण की कैद से वापसी के बाद जब पहली बार तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा था, उस समय यदि अपने हृदय की आवाज़ सुनकर मैंने थोड़ी सी भी कठोरता का प्रदर्शन किया होता तो दूसरी बार इस पर चर्चा करने का किसी का साहस ही नहीं होता। इस बात पर सीता भी गंभीर हो गई। पल भर में ही बहुत से दृश्य उनकी आंखों के सामने गुजर गए। सीता ने कहा,